सैलाबी रेलों ने सिंध के शहर छोड़े ना देहात। दादू की 5 यूनियन काउंसिल सैलाबी पानी से मुतासिर। झील के पानी से शहर को बचाने के लिए चारों तरफ बंद बांधने का सिलसिला जारी। नहर का रिंग बंद टूटने से 7 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए। ठट्ठा में कच्चे के इलाके से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सैकड़ों देहात बुरी तरह मुतासिर। फसलें तबाह, हजारों मकानात मुनहदम हो गए। बदीन में नहर पर कट लगाने का फैसला, मकामी अफराद का एहतजाज। शहदाद कोट में गुज़श्ता रोज सैलाबी पानी में डूबकर 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। टंडो अलायार में दीवार गिरने से 60 साला शख्स जान की बाजी हार गया। मटियारी में दरियाई सिंध में 3 भाई डूब गए, 2 को बचा लिया गया, 1 जाँ बहक। घर तबाह, फसलें बह गईं। सैलाब मुतासरीन जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। कई इलाकों में ताहार कोई इमदादी टीम न पहुंची। ठट्ठा में राशन न मिलने पर मुतासरीन का मकली बाईपास पर एहतजाज। टायर नजर आतिश करके कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। घोटकी में मकामी लोग फनकारों का DC ऑफिस के बाहर धरना, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। उधर सहवन में सैलाब मुतासरीन में पहले कश्ती पर सवार होने पर झगड़ा। सैलाब जदगान भान सईदाबाद में अपने गाँव जाना चाहते थे, जगह न मिलने पर एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी। 10 अफराद जख्मी हुए। सैलाबजदा इलाकों में वबाई अमराज, इंसानी जानें निगलने लगे। खैरपुर में गैस्ट्रो से 3 बच्चियां जाँ बहक। लाड़काना में 2 बच्चे जाँ बहक। सेहवन में भूख के बायस 10 साला बच्ची दम तोड़ गई। दादू के रिलीफ कैंप में गैस्ट्रो के बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया। बलूचिस्तान में 10,000 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। सांस की बीमारियों के 2,000 से ज्यादा, डायरिया के 1,300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। स्किन इन्फेक्शन के 1,800 मरीज रिपोर्ट। सांप के डसने के 15 मरीजों का इलाज मुआलजा किया गया। पाक फौज के बरवक्त इकदामात से मुतअद्दिद अफराद की जान बचा ली गई। सिंध के इलाके बुबक में कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने के सबब बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे फंस गए। पाक फौज के जवानों ने तमाम अफराद को बचा लिया। मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आर्मी एविएशन ने 9 परवाजों से 23 अफराद को रेस्क्यू किया। अब तक 498 परवाजों के जरिए 4,000 से ज्यादा अफराद को निकाल लिया गया। 7,000 टन से ज्यादा खुराक, 1,100 टन से ज्यादा दीगर जरूरी अशिया फराहम की गई। 68 लाख टन से ज्यादा अद्वियात की तकसीम की जा चुकी है। पाक फौज के 300 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स में 1,20,000 मुतासिरीन का इलाज, मुआवजा और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल एयरपोर्ट के एतराफ बारिश का सिलसिला जारी। भारत से बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल सुबह तक कराची में एक्टिव रहेगा। कल हैदराबाद, मुटियारी, जामशोरो, सजावल और ठट्ठा में बादल बरसेंगे। 15 सितंबर तक तरफारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, बदीन और खैरपुर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। जसद उमर ने फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ ने अवाम से ताज़ा मैंडेट लेने के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। तमाम अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर ने असम्बली फ्लोर पर इस्तीफे मंजूर करने का ऐलान किया। स्पीकर की जानिब से मरहलावार मंजूरी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इमरान खान और इनके सहूलतकारों ने मईशत तबाह कर दी, कर्जा चढ़ा गए, खजाना खाली कर गए। इसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान ने जाली चूरन बेचा। एक तरफ अमेरिका को गालियां तो दूसरी तरफ पांव पकड़ता है। मुल्क दिवालियापन के मरहले पर आए और दुनिया 1 टका देने को तैयार ना हो तो IMF के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो ताले की चाबी है। वो खुलेगा तो दुनिया आपसे बात करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हकीकी आज़ादी नहीं, इमरान खान हकीकी करप्शन से NRO चाहते हैं। धौंस, गाली और धमकी से NRO मांग रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अमरीकी फर्म से लॉबिंग और ब्रांडिंग कराते हैं। पहले फैसला कर लें, इनका मसला बैरूनी साजिश है, हकीकी आज़ादी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या करप्शन का NRO। इमरान खान ने सियासी मुस्तक़बिल जमहूरियत की बहाली का अमली फार्मूला पेश किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात करवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस बरकरार रखा जा सकता है।
इस फार्मूले पर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुल्क की इक्तिसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। इमरान खान फौज को हरासा कर रहा है, ना ही हुकूमत को। एक मासूमाना सवाल है कि इंतखाबात करा दें। मुल्क तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अवाम खुद सड़कों पर निकलेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि तमाम मुकदमात की FIR एक ही किस्म की है। मैं तो मदीना मुनव्वरा में मौजूद ही नहीं था। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने ये केसेस निकाल लिए। चीफ जस्टिस ने हस्बे मामूल एक अच्छा फैसला दिया है कि हमें तंग ना किया जाए। मैं एक दिन फैसलाबाद, एक दिन लाहौर, एक दिन अटक जाऊं तो सारा महीना इसी काम में लगा रहेगा। चीफ जस्टिस ने पहले ही अच्छा फैसला दिया था, लेकिन शायद फैसला पुलिस तक पहुंचने में देर लग जाती है। वफाकी काबीना का अद्वियात की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला। 10 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक समरी मुस्तरद। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि गरीब अवाम पर अद्वियात के इजाफे का मजीद बोझ नहीं डालेंगे। मंजूर शुदा कीमत से जायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में ज़रई शोबे में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ ताउन के मुआहदे की मंजूरी। वजीर आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान के दौरान मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 18 पैसे महंगा 232 रुपये में फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार में उतार चढ़ाव। 42,000 की नफ्सियाती हद बहाल होने के बाद दोबारा गिर गई। इंडेक्स 41,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सैलाब के बायस गंदम की सप्लाई बंद, आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कोयटा में 1 किलो आटा 125 से 130 रुपए फी किलो में मिलने लगा। 20 किलो का थैला 2100 से 2400 रुपए का हो गया। नान फरोशों ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। 250 ग्राम का नान 25 रुपए और 480 ग्राम का नान 50 रुपए का कर दिया। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतें भी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस सूरत हाल अबतर। फ्लावर मिल्स ने कहा कि महकमा खुराक का यौमिया 300 बोरियों का कोटा नाकाफी है, इजाफा किया जाए। उधर फैसलाबाद में भी गंदम की फी मन कीमत 3200 रुपए तक पहुंच गई। आटा 100 से 110 रुपए फी किलो में मिलने लगा। पंजाब को नजरअंदाज करके दीगर सूबों को गंदम की फराहमी विफाक का दोहरा मयार करार। वजीर आला पंजाब का वफाकी हुकूमत को एहतजाजी मरासला भेजने का फैसला। परवेज इलाही कहते हैं कि गंदम फराहम ना करके पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक किया जा रहा है। सूबे में 10 लाख टन गंदम की किल्लत है। दरख्वास्त के बावजूद वफाकी हुकूमत ने फराहम नहीं की। वफाक से बाज़ाब्ता एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत 3000 रुपए फी मन करने की भी मंजूरी दे दी। सूबे के खारजी रास्तों पर गंदम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर इकदामात का हुक्म। कराची में डेंगू के केसेस न थमे। गुज़श्ता रोज मजीद 115 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्क़ी सबसे ज्यादा मुतासिर, 35 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला वस्ती में 32, जनूबी में 21 और कोरंगी में 17 मरीज सामने आए। रवा बरस डेंगू के बायस अमवात की तादाद 9 हो गई। 3273 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के बायस गुज़श्ता रोज एक शख्स जाँ बहक, 75 नई केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 747 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जापानी सफारत खाने के वफ्द की मुलाकात। जापानी सफ़ीर की सैलाब के बायस जानी नुकसानात पर ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध ने सफारती वफ्द को सैलाब से होने वाले नुकसानात पर आगाही दी। बताया कि सिंध में सैलाब से 600 अफराद जाँ बहक, 900 जख्मी हुए, 30 लाख घर तबाह हो चुके, 30 लाख एकड़ से जायद रकबे पर फसलें तबाह हुई, 23 अजला सैलाब से मुतासरा, मुतादिद शहर पानी में डूबे हैं। जापानी सफीर का हुकूमत से यकजहती का इजहार। कहा कि हम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं, उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। लापता शहरी हसीब हमजा की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आईजी साहिब ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। पहले एक दफ़ा फैसला मौजूद है, इसमें करार दिया था कि आईजी और मुतल्लका अफसर जिम्मेदार होंगे। ये अदालत अब इस फैसले के मुताबिक ही चलेगी।
कल 10 बजे तक लापता शहरी को अदालत पेश करें। 23 अगस्त से बंदा गायब है। दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज के लिए कोई मसला नहीं कि उसे पेश ना कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो हर एक को बुलाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सब पेश होकर रियासत की नाकामी की वजाहत करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम समेत कौमी खिलाड़ी निजी परवाज से लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा, उस्मान कादिर, नसीम शाह और टीम मैनेजर मंसूर भी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। शायकीन की बड़ी तादाद लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थी।